अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 12 हकीकतें मस्जिद अक्सा के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ में ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचती रहे। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 12 हकीकतें मस्जिद अक्सा के बारे में। दोस्तों, आपने आज देखा होगा कि मस्जिद अक्सा, जिसका दूसरा नाम बैतुल मुक़द्दस है, जिसको लेकर फिलिस्तीन और इसराइल में जंग चल रही थी, तो क्या ये मस्जिद कोई खास जगह है जिसको लेकर मुसलमानों को जख्मी किया जा रहा है? और इस्लाम में इस मस्जिद का क्या खास मकाम है और क्या अहमियत है? यहाँ पर इस मस्जिद के 12 फैक्टर्स हम बताने जा रहे हैं जो आपको मालूम होना चाहिए। नंबर 1, मस्जिद अक्सा के तकरीबन 20 नाम हैं। इस मस्जिद के वैसे तो अलग अलग कई नाम हैं, लेकिन उनमें से सबसे मशहूर वो नाम है जो कुरान और हदीस में आए हैं, यानी मस्जिद अक्सा, और दूसरा नाम बैतुल मुक़द्दस। नंबर 2, इस्लाम की 3 बाबरकत मस्जिदों में से एक है। इस्लाम में सिर्फ 3 मस्जिदें ऐसी हैं जिनकी ज़ियारत और उसमें नमाज अदा करने की नीयत से आप सफ़र कर सकते हैं, और मस्जिद अक्सा उन तीनों मस्जिदों में से एक है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम सफ़र नहीं कर सकते किसी भी मस्जिद का उसको देखने की नीयत से या उसमें नमाज पढ़ने की नीयत से, सिवाय 3 मस्जिदों के। पहली मस्जिद हराम, दूसरी मस्जिद नबवी और तीसरी मस्जिद अक्सा। खासकर सिर्फ इन्हीं तीनों मस्जिदों की तरफ नमाज और ज़ियारत करने की नीयत से सफ़र जायज़ किया गया। इससे पता चलता है कि तीनों मस्जिदों की इस्लाम में क्या अहमियत है। नंबर 3, ज़मीन पर मस्जिद अक्सा दुनिया की दूसरी सबसे पुरानी मस्जिद है। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, ज़मीन पर सबसे पहले कौन सी मस्जिद तामीर हुई? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मस्जिद हराम। फिर मैंने पूछा, फिर कौन सी? आपने फरमाया, मस्जिद अक्सा। मैंने पूछा, दोनों की तामीर में फासला कितना है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 40 साल। तो पता ये चला, सबसे पहले मस्जिद हराम की तामीर हुई और उसको सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया और दोबारा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बनाया, और उसके बाद मस्जिद अक्सा की तामीर हुई। तो इसकी नई तामीर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने की। नंबर 4, मस्जिद अक्सा मुसलमानों का पहला क़िबला है। मुसलमानों ने मक्का में और फिर हिजरत कर जाने के बाद मदीना में भी 16 या 17 महीने तक इसी मस्जिद की तरफ मुंह करके नमाज अदा करते रहे। उस वक्त नमाज के लिए काबे की तरफ रुख का हुक्म नहीं हुआ था। बाद में मुसलमानों का क़िबला काबा हो गया था। इस हवाले ये हदीस हज़रत बरा बिन अज़ीब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके 16 या 17 महीने तक नमाज अदा की। फिर हमको क़िबला बदलने का हुक्म हुआ, लेकिन क़िबला बदल जाने से इस मस्जिद का मकाम व मर्तबा खत्म नहीं हुआ। नंबर 5, मस्जिद अक्सा के आसपास बरकतें रखी गई हैं। ये मस्जिद ऐसी जगह है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने बरकतें रखी हैं। कुरान में सूरह बनी इसराइल में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, बड़ी मुक़द्दस है वो ज़ात जो अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा में ले गई, जिसके माहौल को मैंने बरकतों से मामूर रखा है। मकसद ये था कि उनको मैंने अपनी निशानियाँ दिखा दी। बेशक अल्लाह खूब सुनने वाला और देखने वाला है। नंबर 6, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेराज का सफ़र यहीं से शुरू हुआ था। अल्लाह तबारक व तआला को जब अपने प्यारे नबी करीम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करनी थी और आसमानों का सफ़र कराना था, तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा। वो हमारे नबी करीम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले मस्जिद हराम तक लाए, फिर मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा ले गए और फिर यहाँ से आसमानों की तरफ और रब की मुलाकात के लिए ले गए। नंबर 7, मस्जिद अक्सा में सारे नबी इकट्ठा हुए। ये मस्जिद अकेली ऐसी जगह है जहाँ पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक खुदा के भेजे गए तमाम नबी और रसूल जमा हुए। फिर वही तमाम नबियों को हमारे नबी करीम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई। ये मेराज के सफ़र का ही वाक़या है। नंबर 8, ये बैतुल मुक़द्दस नबियों का शहर रहा। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसे कई नबियों का शहर रहा है और बैतुल मुक़द्दस ही सबका मस्कन रहा है। नंबर 9, इस मस्जिद अक्सा में नमाज का सवाब बढ़ा दिया जाता है, यानी मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी में कई हज़ार नमाजों का सवाब मिलता है।
اور اس کے بعد سب سے زیادہ جس مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے وہ اسی مسجد یعنی مسجد اقصی میں ہے۔ نمبر 10، مسجد اقصی کی فتح کی بشارت خود نبی نے ہے۔ نبوت کی نشانیوں میں سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فتح کی خوشخبری دی ہے۔ نمبر 11، صلیبیوں نے اس مسجد پر قبضہ کیا۔ صلیبیوں نے 492 ہجری میں تقریباً 70,000 مسلمانوں کو قتل کر کے یہاں پر قبضہ کر لیا تھا۔ ان شہید ہونے والوں میں کچھ علماء اور کچھ ان کے شاگرد اور کچھ عبادت گزاروں کی ایک بڑی تعداد تھی جو اپنے وطنوں کو چھوڑ کر مسجد اقصی میں اپنا قیام کیے ہوئے تھے۔ نمبر 12، مسجد اقصی پر 91 سال صلیبیوں کا قبضہ رہا۔ اس مسجد پر قبضے کے دوران صلیبیوں نے مسجد کی عزت کو پامال کیا اور مسجد کو چرچ میں بدل دیا اور گنبد پر ایک بڑی صلیب نصب کر دی۔ نمبر 13، سلطان صلاح الدین ایوبی نے مسجد واپس لی۔ پھر اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں سے جنگ کر کے اسے واپس لیا اور مسجد کو اپنی پہچان واپس کی۔ اس میں پھر سدھار کا حکم جاری کیا اور اس کو پھر ایک مسجد کی شکل میں واپس لائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ مسجد اقصی کو دشمنوں کو بری نظر سے بچائے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی سے پہنچتی رہے۔ پھر حاضر ہوتے ہیں اپنی ایک اور اسلامک نالج کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم۔